हेलो फ्रेंड्स, मैं सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ नैन मैथमेटिक्स में। आज का टॉपिक हमारा है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, जो कि आपके हाई स्कूल और 12वीं क्लास में सब में पूछा जाता है। हर साल यह क्या होता है, पेपर में आता है ना। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग क्या होता है कन्फ्यूजन करके रखे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे कि आज के बाद दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा ना। आप कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो बुक खोलने की, यहीं पे समझ में पूरा आ जाएगा वीडियो के एंड होते होते ना। एंड के बाद एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको पूरा का पूरा माना, ये जो समझाएं वो भी भूल जाएंगे ना। कहने का मतलब समझाएं तो याद ही रहेगा, लेकिन यदि याद नहीं रखते हैं तो वह ट्रिक क्या करेंगे, ट्रिक के साथ आप उस चीज को, थ्योरी को पूरा लिख सकते हैं जो हम हिंदी में समझाएंगे। उसके अलावा ट्रिक भी बताएंगे, लास्ट में ट्रिक बताएंगे, उस पर पूरा काम बन जाएगा ना। वीडियो के एंड होते होते पूरा एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। आज के बाद कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और वीडियो देखने के बाद क्या करना है, लाइक करना जरूरी है ना। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। रेगुलर करना क्या है, हर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए ना। सपोर्ट किए चैनल को, जिससे आगे हम हर चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करें। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसको समझ लेते हैं। जो कि हमारे आपके सामने लिखे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम, है ना। इसको समझेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझेंगे, देखिएगा इतना बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि नहीं कह रहे हैं कि वीडियो एंड होते होते समझ में आ जाएगा। थोड़ा चलिएगा, यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम आपके सामने लिखा है ना। पहले हम क्या करेंगे, बाएं हाथ के नियम को पूरा स्पष्ट कर देंगे। जैसे देखिएगा, एक बाएं हाथ का नियम समझ लिए तो दाएं हाथ का पूरा एकदम समझ, आप हमको समझाने की जरूरत नहीं रह जाएगी ना। इस तरह से एक ही नियम को समझाएंगे, दूसरा नियम ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा ना। तो चलिएगा पहले नियम पे चलते हैं, जो आपके पेपर में देता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, कभी कभी बाएं हाथ के नियम से देता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए, या इसी को देता है फ्लेमिंग के क्या बोलते हैं, वाम हस्त, है ना। क्या बोलते हैं, वाम हस्त, या जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल के नाम से देता है। तो कभी कभी चेंज करके देता है, उसको भी हम समझेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के वाम हाथ का नियम, या लेफ्ट हैंड रूल नियम से देता है ना। अब समझते हैं इस नियम से आखिर हमें क्या मिलता है, किस लिए इस नियम को बनाया गया है ना। इस चीज को समझेंगे, है ना। तो क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या चीजें है, इस चीज को हम समझेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ जैसे नाम आता है तुरंत क्या करते हैं, अपने जब पेपर में आएगा उस दौरान हम क्या करेंगे, है ना, फिंगर बनाएंगे, मतलब अपने हाथ को, बाएं हाथ को क्या फैला लेंगे ना। ऐसे फैलाते हैं बाएं हाथ के, है ना, अंगूठे के पास के दो उंगलियों का, है ना, कहने का मतलब अंगूठे के पास के दो उंगलियों को, तीनों को परस्पर इस प्रकार फैलाते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि बाएं हाथ फैला दिया ना। अपना भी क्या कीजिएगा, समझते चलिएगा वीडियो में, उसी तरह जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह अपना पढ़ते टाइम कीजिएगा, है ना। क्या करना है, इस तरह फैलाना है फट से, उसके बाद करें तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि एक दूसरे से क्या हो, 90 डिग्री, है ना। अंगूठे के पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों क्या हो जाए, आपस में परस्पर 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री हुआ, और यहाँ पे समझेंगे, देखिएगा ये 90 डिग्री हुआ, ये चीजें 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ऐसे समझिएगा, ऐसे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे समझ में आएगा। ये वाला हमेशा ऐसे देखें तो हमेशा ऐसे ही समझेंगे ना। देखो ये भी 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री है, और ऐसे कर देंगे तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री। मतलब तीनों उंगली क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बस बाएं हाथ के नियम में क्या करेंगे, बाएं हाथ के नियम के अनुसार लिख देंगे। बाएं हाथ के अंगूठे के पास के ना लिखेंगे, बाएं हाथ के अंगूठे के पास के, है ना, दोनों उंगलियों को इस पर का फैलाएं। दोनों उंगलियों में देखिए, इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, नाम समझिए, अंगूठा ये तो जनबे करते हैं, इसको बोलते हैं तर्जनी, और इसको क्या बोलते हैं, मध्यमा, मतलब मध्य की उंगली। तीनों को इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों क्या 90 डिग्री पर परस्पर, बस खत्म, और कुछ नहीं। अब इनसे रिजल्ट क्या आता है इसको समझ लेते हैं ना। अब रिजल्ट क्या आता है, तो हम देखिएगा ये वाला जो है ना, इस समझिएगा, हमें पहले क्या लिखेंगे, पहला हमें क्या लिखना है, ये वाले को लिखना है, तर्जनी को लिखना है। तर्जनी मतलब इसको लिखेंगे, ये तर्जनी क्या करता है, तो तर्जनी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, कौन, तर्जनी। ये क्या है, तर्जनी है ना। तर्जनी हमारा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, बताता है ना। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बाबू। देखिए तर्जनी क्या करता है, तर्जनी मतलब ये वाली उंगली क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। अब बच गया क्या चीज, ये वाली मध्यमा। तो मध्यमा क्या बताता है, तो इसको हम चलेंगे, तो मध्यमा हमारा जो बताता है चालक में बहने वाली, है ना, समझिए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है। यदि हम इस चीज को समझे तो देखिएगा, आपके सामने हमने फिंगर बना रखा है, कौन सी, बायां हाथ खोल के रखा है। देखिएगा यहाँ पे लिखे है तर्जनी, है ना,
इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी। और तर्जनी पर नंबर 1 लिखे हैं, मतलब तर्जनी पर नंबर, ये क्या बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, बी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं, इसका मतलब धारा, जो कि आई को क्या बोलते हैं? धारा। दूसरी उंगली इसको लेंगे, और उसके बाद इन दोनों के बाद ना रिजल्ट क्या आता है इसमें? इसमें चालक में है ना, चालक में देखिए, चालक तार पर या चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है कौन? अंगूठा, है ना। अंगूठा जो होता है वह क्या बताता है? तो कहेंगे चालक पर लगने वाले, चालक तार बोलिए, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो इसमें रिजल्ट क्या आता है? पूछा जाता है क्वेश्चन में, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सा रिजल्ट निकलता है? तो सीधा आप यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बल। क्या निकलता है? बल। चालक पर लगने वाले बल को ही ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लाया गया था ना। तो आपसे कोई पूछेगा, बताइए चालक पर लगने वाले बल को निकालने के लिए किस नियम का यूज किया जाता है? तो सीधा दिमाग में बोलना है, क्या चीज? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। बहुत आसान है, चीजों को समझिए। क्या बोलते हैं? तो इन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र और इस धारा के हिसाब से दोनों से निकला क्या चीज? ये निकल के आया। तो इसमें रिजल्टेंट क्या आता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में रिजल्ट क्या होता है? तो कहेंगे यफ निकल के आता है। यफ क्या होता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा होता है ना। अब आइएगा इसकी ट्रिक पर, है ना। ट्रिक पर समझेंगे। देखिए कुछ ज्यादा समझाया नहीं, बस बी को याद रखना है। बी मतलब क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र, है ना। आई मतलब क्या रखेंगे? धारा, विद्युत धारा। एफ मतलब बल। बस क्या है, कुछ है? बस ऐसे उंगली फैलाना है, इस वाले को बी, इस वाले को आई, इस वाले को क्या बोलेंगे? एफ। इसको बोलेंगे कि यह क्या है? तर्जनी क्या बताता है? तो कहेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसमें चालक तार में बहने वाली धारा, आई का चालक तार पर लगने वाला बल। तो ये बी और आई से रिजल्ट निकल के आता है क्या चीज? रिजल्टेंट पढ़े होंगे। तो रिजल्टेंट क्या निकल के आता है? तो कहेंगे सर जी बल। अभी ने बताया है बल। तो क्या कहेंगे कि चालक है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या निकल के आता है बाबू? तो कहेंगे सर जी कि बल निकल के आता है, चालक तार पर लगने वाला बल ही निकल कर आता है। अब चलेंगे ट्रिक पर। तो ट्रिक देखिएगा ना, ऐसे फिंगर को फैलाना है, याद क्या करना है? आप हमेशा, सब लोग जानते होंगे, बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जानते होंगे, जो 4-5 में पढ़ते हैं आजकल, तो वो जान गए, है ना। जानते क्या जाने हैं कि यहाँ पे आप लोग सबको पता है, जानते कहाँ सा? SBI बैंक सबको पता है, SBI बैंक सबको पता है। तो SBI की जगह पे क्या लिखेंगे? यस की जगह पे हम हटा के जानते क्या लिख देंगे? FBI, है ना। FBI। यस की जगह पे किसको रिफ्लेक्ट करेंगे? किसको लगा देंगे? तो हम इसको लगा देंगे ना। यस की जगह किसको लगाएंगे? एफ को लगा देंगे। तो FBI, है ना, FBI। तो इसको क्या बोलेंगे? बल। इसको क्या बोलेंगे? तो विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे? तो धारा बोलेंगे। बस क्या है? FBI, SBI करते ही हैं, उसके बाद यस की जगह क्या? FBI। बहुत आसान ट्रिक है, तो बस याद रख रहा है किसका किसका रिश्ता, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में किसका रिश्ता होता है। तो याद रखें FBI। तो बी वाले को 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना। ये क्या बताएगा? तो यहाँ पे, है ना, अपने हाथों पे क्या लिखना? बी यहाँ पे लिखना, FBI लिख देना, है ना। आज दिन भर करिए रखना FBI, है ना, याद हो जाएगा, पूरी गारंटी है। आगे बढ़ेंगे इस पर। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्यों आया था, है ना, क्यों आया था, इसको समझेंगे। इसका तो समझ गए क्यों आया था, और क्या क्या निकल के आता है रिजल्ट, किसके बाद कौन सा निकल के आता है, किस उंगली को कौन बोलते हैं, क्या किया जाता है। देखिएगा इसमें बहुत आसान है, चीजें वही है। देखिए जो चीजें यहाँ बोले, जहाँ पे बाया है वहां पे दाया हो जाएगा। इस नियम के अनुसार क्या लिखे हैं? इस नियम के अनुसार फिर हम क्या करते हैं? अपने दाएं हाथ को इस तरफ फैलाते हैं, दाएं हाथ, और उसके पास की उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों उंगलियां क्या होते हैं? परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री। देखिए ना, ये 90 डिग्री, और इसको ऐसे देख लीजिएगा ना, इसको ऐसे देखिएगा, ये वाला यहाँ पे ऐसे समझिएगा, क्या 90 डिग्री हो जाएगा ना, ऐसे देखेंगे तो 90 डिग्री, मतलब तीनों क्या होता है? परस्पर 90 डिग्री। देखिए जैसे यहाँ पे क्या था? बाया था, वहां पे बाबू क्या है? दाया है। और सब चीजें यहाँ तक पूरा सेम है। देखिए पूरा यहाँ तक सेम है, मतलब अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, देखिए अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि क्या करना है? कि परस्पर लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है बाबू? 90 डिग्री। कितना होता है बाबू? 90 डिग्री। ध्यान में रखना है। लंबवत आप लोग को तो जिंदगी में बहुत बार आया होगा ना। 90, लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर परस्पर क्या होना चाहिए? 90 स्थित होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या देखिएगा, तर्जनी की बात इसमें भी किया है, इसमें भी तर्जनी की बात। तो तर्जनी का मतलब बाबू ये वाली उंगली, है ना। तो तर्जनी का मतलब ये वाली, ये भी देखिए सेम है। कुछ है, कुछ में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। बहुत लोग हम घबरा चुके हैं कि सब यादें नहीं होता, हम कुछ नहीं, अब इसके बाद कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए ना, सेम सेम, है ना। इस उंगली को फैलाना है, इस बार इसको फैलाना है, बस 90 डिग्री पर होना चाहिए।
तर्जनी भी वहां पे बी बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे भी बी बताता है। लेकिन दिमाग में रखना अंतर क्या है, देखिए तर्जनी बताया था ना कि क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, क्या बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। लेकिन आइएगा आगे बढ़िएगा, तर्जनी के बाद ये देखिए तर्जनी है, तर्जनी के बाद क्या बचेगा, ये हमारा ये बचेगा और ये बचेगा। लेकिन इसमें रिजल्ट कौन देता है, उसमें रिजल्ट क्या देता है, अंगूठा दे रहा था रिजल्ट ना। अंगूठा रिजल्ट क्या दिया था, चालक पर लगने वाले बल को दिशा को बताता था, लेकिन अंगूठा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पे अंगूठा नहीं रिजल्ट देगा, मध्यमा रिजल्ट देता है, मध्यमा। लेकिन यहाँ पे अंगूठा क्या देता है, तो कहेंगे अंगूठा हमारा चालक की गति को बताता है, चालक की गति की दिशा को बताता है, मतलब भी को बताता है, या किसको बताता है, बी को बताता है ना। तर्जनी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, जो कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन थी, ये थी, जो कि बी को बताती है, यहाँ भी सेम। लेकिन यहाँ पे अंगूठा क्या बताता है, तो कहेंगे चालक की गति की दिशा को बताता है, चालक की गति की दिशा मतलब भी के बारे में क्या करता है, आपको बताता है। लेकिन यह मध्यमा किसका रिजल्ट देता है, तो कहेंगे मध्यमा हमारा चालक में बहने वाली प्रेरित धारा। ध्यान से सुनिएगा, चालक में यहाँ पे इंड्यूस करंट लिखेंगे, इंड्यूस का मतलब उत्पन्न होने वाली धारा को क्या करता है, धारा की दिशा को बताता है। किसको बताता है, तो हमारी यह मध्यमा जो होती है, ये वाली मध्यमा उंगली, वह क्या बताता है, तो कहेंगे चालक में बहने वाली प्रेरित धारा को बताता है। तो हम कह देते हैं सीधा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो आपके आज के बाद एकदम याद रख लेना है, क्या निकल के आता है, जो हमारा इंड्यूस करंट मतलब प्रेरित धारा क्या आता है, रिजल्ट निकल के आता है। कोई पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो सीधा कहना है चालक में बहने वाली बल की दिशा के बारे में बताता है, चालक पर लगने वाली बल की दिशा के बारे में बताता है, या बल क्या करता है, निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो प्रेरित धारा। यहाँ पे रिजल्ट कौन देता है, तो कहेंगे अंगूठा देता है। लेकिन यहाँ पे कौन रिजल्ट देता है, तो कहेंगे मध्यमा देता है ना। और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें रिजल्ट क्या आता है, तो कहेंगे प्रेरित धारा निकल के आता है। इसमें कौन सा आता है, तो कहेंगे बल निकल के आता है। और कौन कौन क्या देता है, तो कहेंगे अंगूठा यहाँ पे रिजल्ट देता है, वह बल के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे मध्यमा रिजल्ट देता है, जो कि प्रेरित धारा के बारे में बताता है। कुछ है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने ट्रिक क्या बताया कि SBI को नहीं याद रखे, FBI याद रख लेना है। यहाँ पे क्या याद रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे देखिए, हाथ के बारे में समझिएगा। ये क्या है, दाएं हाथ हमने बना दिया। यहाँ पे देखो 1, उसके बाद 2, देखो यहाँ पे 1 तर्जनी के बारे में जिक्र किए, उसके बाद 2 मतलब अंगूठा के बारे में जिक्र किए, और 3 पे रिजल्ट आ गया है ना। 3 पे क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आ गया। इसका मतलब हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा यहाँ पे आप याद किए थे ना, FBI याद किए थे, तो F की जगह पे इस बार क्या बना देंगे, VBI, बस। कुछ है, VBI। यहाँ पे क्या याद करें, इसके हमें क्या याद करें, 1, इसके बाद इसको 2, उसके बाद इसको 3। रिजल्ट हमारा इसमें क्या है, I, इसमें रिजल्ट ये है। तो रिजल्ट किसने चौथे स्थान पे आ रहा है, तीसरे स्थान पे आ रहा है ना। तो बस यहाँ पे भी है तीसरा स्थान, यहाँ पे इसको क्या याद रखेंगे, पहला, यहाँ पे दूसरा, इसको बस यहाँ पे याद रखेंगे इसको। यहाँ पे देखिएगा ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, तो कहेंगे सर जी पहला, है ना। ये वाला बी क्या है, पहला, और रिजल्ट हमारा क्या है, तो कहेंगे सर जी ये वाला। तो सीधा 3, यहाँ पे 2। तो कुछ याद नहीं रखना है, FBI और VBI कुछ नहीं। SBI याद रखिए, SBI की जगह यहाँ पे याद रखेंगे, S को हटाकर FBI। रिजल्ट क्या होता है, उसमें F होता है, किसमें, बाएं वाले में, और उसमें रिजल्ट क्या होता है, तो V होता है, तो वहाँ पे VBI। इस तरह हमारा क्या होगा, आपके सामने फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम हमने क्या डिस्कस कर दिया, याद हो गया होगा, पूरी गारंटी है। आपके सामने ट्रिक भी हमने क्या रख दिया है ना। तो इस तरह का वीडियो एंड हो गया। अब क्या करना है, सब लोगों को है ना लाइक करना है, और उसके बाद चैनल पे जो भी नया है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है दबा के, है ना। क्या करना है, आगे वीडियो को बढ़ाइए खूब दबा के, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, है ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए।